सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में आपका स्वागत है। और भाई मैं रोहिणी के सेक्टर 8 में आया हुआ हूँ और मेरे पीछे देख रहे हो तक्षशिला इंस्टीट्यूट। और इसकी जो बिल्डिंग देख रहे हो बहुत बढ़िया चमचमाती हुई है, लेकिन अंदर का माहौल क्या है, अंदर की पढ़ाई कैसी है, अंदर के जो टीचर हैं या जो अंदर का स्टाफ है, उन सबको भाई देखना जानना ज़रूरी है। कि भाई जैसे कहते हैं ना, बड़ी दुकान फीके पकवान। तो भाई अंदर की जो कहानी है, अंदर की जो सच्चाई है, वो जानने की और भाई पूछने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम, यही है क्या? यस सर। आप ही का ही है? हाँ जी। बिल्डिंग तो बढ़िया बनी हुई है बाहर से। तो भाई ये अंदर एंट्री कर रहे हैं और जो हो सका तो जो भाई एमडी सर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो भाई ये अंदर जा रहे हैं और देख रहे हैं, तो अंदर बात करते हैं, जानते हैं इसमें। तो ये अपना तक्षशिला इंस्टीट्यूट, बच्चे हैं जिनके रिज़ल्ट आए हैं। तो अब अंदर जाके एमडी सर से भी कोशिश करेंगे, स्टाफ से बात करेंगे, टीचर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ की फ़ीस क्या है और बच्चों के लिए कौन कौन सी ये फैसिलिटी देते हैं, या जो और इंस्टीट्यूट हैं, एकेडमी हैं, जैसे और दुकानदारी चला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ यहाँ भी ऐसा हो। तो जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, फिर बने रहना। तो भाई आपने जैसे नीचे देखा, भाई बाहर से काफ़ी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट लग रहा था, हाई फाई था थोड़ा। तो मन में है भाई एक बार अंदर जाके भी देखें। और जो तक्षशिला इंस्टीट्यूट है उनके जो एमडी हैं वो हमारे साथ हैं। तो शुरुआत कैसे हुई, नींव कब रखी, और जो एजुकेशन की फील्ड में भाई ऐसा क्या है कि, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको पता है भाई बहुत सारे हैं, एकेडमी जगह जगह खुले हुए हैं, ऐसी क्या खास बात है इस एकेडमी में जो औरों से अलग करती हैं। तो उन्हीं चीज़ों पे भाई सर से बात करेंगे और इस एकेडमी के बारे में जानने की कोशिश करें। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम और पूरा परिचय? NK गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर तक्षशिला एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। तो सर इसकी शुरुआत किस तरह हुई? इसकी शुरुआत 1998 में हमने 3 बच्चों से करी, जो पश्चिम बिहार में हमने इसकी स्टार्ट करी थी। जी सर। और जो हमारा बैकग्राउंड है वो एज ए मैथमेटिक्स प्रोफेसर का रहा है। जी। तो नीड थी बच्चों को इस टाइप की कि भाई एक जुनून था हमारे अंदर भी, कुछ ना कुछ करके देखें। और अपने सब्जेक्ट को लेके तो हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में अपने आप को, और बायोलॉजी में 4 लोगों ने मिलके इसकी शुरुआत जो पश्चिम बिहार वाली ब्रांच से हमने एक से स्टार्ट करी 1998 में। उसके बाद धीरे धीरे इसकी जर्नी बढ़ती चली गई। उसके बाद रोहिणी वाली ब्रांच खुली हमारी। जी सर। और हम आगे धीरे धीरे बढ़ते गए। आज इसके पूरे देश के माने तो 14 स्टेट में 36 ब्रांचेज काम कर रही हैं। अच्छा सर, ये जो फील्ड है एजुकेशन की, इसमें आने से पहले आप किस डिपार्टमेंट में या किस सर्विस या जॉब में थे आप? पहले मैं उत्तराखंड में, पहले तो देहरादून में था मैं। आप तो सर उत्तराखंड से ही हो? हाँ, उत्तराखंड से ही हूँ। जी सर। तो पहले भी मेरे ग्रैंड फादर सब मैथ्स के प्रोफेसर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट जॉब में गए, 6-7 महीने वहाँ काम करा। फिर नहीं लगा, फिर ये लगा भाई कि अपना सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है तो उसी में कुछ आगे करा जाए। तो दिल्ली आके कोचिंग खोल दिया। और इसमें अच्छे लोग मिलते गए, फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, बायोलॉजी वाले, धीरे धीरे बनते गए और आगे की तरफ बढ़ते गए। बस मन में यही था कि सोसाइटी की भी कुछ सेवा करी जाए, और सोसाइटी में अच्छे मेडिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे जाना चाहते हैं, जो जिनका सपना है इंजीनियर डॉक्टर बनने का, उनको आगे लाएं। और एक अंदर जुनून होता है काम करने का, कि एक जुनून था कि यार मेरा बच्चा IIT में जाए। मेरा कोई स्टूडेंट जब हमें वहाँ पे मिलते थे IIT में जाके या मेडिकल कॉलेज में, एक अंदर से अजीब सी खुशी मिलती थी। तो वो आगे ये जुनून को कैरी ऑन करते करते भाई बढ़िया काम करेंगे, तो आगे चलते बढ़ते गए। और ये कारवां आज देखो अच्छा चल रहा है। तो लगभग कितने अपनी एकेडमी है, मतलब टोटल इंडिया में? इंडिया में अराउंड 36 ब्रांचेज हैं हमारी 14 स्टेट्स में। रिसेंटली अभी जब से पिछली बार से कोविड हुआ, तब से भी हमने अपनी कश्मीर में ब्रांचेज खोली, 3 ब्रांचेज खोली हैं। तो आज की डेट में दिल्ली में हमारी 7 ब्रांचेज हैं और NCR में 3 ब्रांचेज हैं। 10 ब्रांचेज दिल्ली NCR में हैं, बाकी आपकी ब्रांचेज अदर स्टेट्स में हैं। जी सर। सर ऐसा क्या है इस
एकेडमी में जो अपनी तकशीला है कि और एकेडमी और जो इंस्टीट्यूट हैं बहुत हैं और आजकल कंपटीशन भी है जो उनसे अलग करता है? देखो, सबसे बड़ी बात सारे लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो जितने भी नेशनल ब्रांड मैं कहूँ, तक्षशिला नेशनल ब्रांड है, आकाश है या एलन है या फिटजी है, जितने भी नेशनल ब्रांड हैं इंडिया में, सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन हम उनसे कैसे अलग कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी बच्चा इंस्टीट्यूट में आता है, वो हम 8th क्लास से 8th 9th 10th 11th 12th और 12th के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग और कंपटीशन की तैयारी कराते हैं, और ये इंस्टीट्यूट भी कराते हैं। लेकिन मैंने ये देखा अपने कैरियर में 22 साल के तजुर्बे में, बच्चे को सबसे पहले ज़रूरत होती है स्कूल लेवल की, क्योंकि उसका स्कूलिंग में जो उसका बेसिक है NCERT, वो उसे अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उसके बाद उसे हाई लेवल पे लेना चाहिए। तो हमारी जो मेन पॉइंट है ये कि हम बच्चे को स्कूलिंग भी कराते हैं और एंट्रेंस की कोचिंग भी, दोनों चीज़ साथ साथ कराते हैं। मतलब दोनों फैसिलिटी एक ही साथ मिल जाती है? हाँ जी, दोनों फैसिलिटी एक साथ मिलती है, बच्चे को दूसरी जगह इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। उसके स्कूल में एग्ज़ाम में नंबर भी अच्छे आते हैं और प्लस उसका बेस आगे कंपटीशन के लिए भी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो डॉक्टर इंजीनियर का अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। सर, फीस को हर किसी के दिमाग में फ़ीस ज़रूर आती है पहले, तो फीस क्या हाई फाई है जैसे और इंस्टीट्यूट है, एकेडमी है, या थोड़ा सा मतलब मिडल में आ जाता है कि हाँ भाई पेरेंट्स थोड़ा हैंडल कर सकते हैं? हमारी फ़ीस इतनी हाई फाई नहीं है, ना हमने अपने इतने मार्जिन रखे हुए हैं। अगर मार्जिन ही करना होता तो हम वो जॉब छोड़ के यहाँ ना आते। तो हमारी जो फ़ीस हैं वो एक नॉर्मल लेवल पे हैं। जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे स्टडी मटेरियल के एक्सपेंसेस हैं, टेस्ट के एक्सपेंसेस हैं, रेंट के एक्सपेंसेस हैं, फैकल्टी टीचर, उसमें थोड़ा सा करके हम लोगों के जो 1 साल की जो कोर्स है की फ़ीस है फाउंडेशन में, जिसे 8th and 10th बोलते हैं, वो अराउंड जो 40 से 50 हज़ार है। और उसमें भी आपके पास स्कॉलरशिप दे के बच्चा और कम करा सकता है। 11th 12th की 1 साल की फ़ीस अराउंड 1,14,000 है, जिसमें भी स्कॉलरशिप कम ले के बच्चा अराउंड एवरेज 70-80 हज़ार तक आ सकता है। और लेकिन हाँ, उसको जो फ़ीस का ये फ़ीस उसके हाथ में है। बच्चा अच्छा है, स्कॉलरशिप टेस्ट का नाम है हमारा तक्षशिला नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम दे, उसमें उसको उसके अकॉर्डिंग टू फीस हम कम कर देते हैं। अच्छा, और ये बच्चों के लिए वो बना रखे कि भाई थोड़ा बच्चों को लगे कि अगर हम इसमें अच्छा मतलब 1% लाएंगे या अच्छा वो दिखाएंगे करके, तो थोड़ा हमें इसमें छूट भी मिल जाएगी। हाँ, बच्चे को अगर फिर ये भी होता है, कोई इंस्टीट्यूट ये भी चाहता है मेरा नाम हो। नाम कब होगा? जब बच्चे का रिज़ल्ट आएगा। तो हमें भी ऐसे अच्छे रिज़ल्ट वाले बच्चों की ज़रूरत होती है, नीड होती है कि भाई वो बच्चे आए हमारे पास, इसलिए उनकी स्कॉलरशिप रखते हैं। सर, अगर रिजल्ट की बात करी जाए तो रिजल्ट क्या रहता है? रिज़ल्ट चलने लिए देखिएगा कि हमारा जो 9 10th में, जैसे 10th में NTSC होता है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं ओलंपियाड में। उसके बाद जो 11 12 बच्चा पढ़ता है मेडिकल इंजीनियरिंग की, मेन रिजल्ट मेडिकल इंजीनियरिंग के माने जाते हैं, जिसमें नीट में अराउंड हमारा 40 to 50% रिजल्ट रहता है जो बच्चे हमारे बैठते हैं। और जेई में जो जेई में 2 होते हैं, एक एडवांस में थोड़ा कम एडवांस में थोड़ा सा कम रिजल्ट रहता है, क्योंकि पूरे इंडिया से अराउंड 1.25 लाख के करीब बच्चे बैठते हैं। उसमें आपके पास ये मानो 12-15% रिजल्ट रहता है। लेकिन हाँ, जेई मेंस है और बिट्स पिलानी, इसमें हमारा कम से कम 75 to 80% रिजल्ट जाता है। जी सर। इसके अलावा सर, जैसे अभी अपनी ये महामारी कोरोना, सब कुछ खुल रहा है, बाज़ार, क्लब, ये सारी चीज़ें, जो भी जिम वगैरह, लेकिन बच्चों की अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, तो इसको लेके कुछ कि भाई थोड़ा बच्चों पे भी ये फ़र्क पड़ रहा है, लग रहा है आपको? देखिएगा, जैसे देश में कभी इमरजेंसी लगी थी, ऐसे ही आजकल एजुकेशन इमरजेंसी है। एजुकेशन इमरजेंसी में मजबूरी है बच्चों को ऑनलाइन देना। लेकिन हाँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहूँगा, पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी यही एक्सपीरियंस हम पे आता है कि जो आई टू आई कांटेक्ट है, जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, उसका कोई भी इंडिया क्या वर्ल्ड में रिप्लेसमेंट नहीं है। बच्चा हमारी क्लास में आता है, क्लास में बच्चा हमें बॉडी लैंग्वेज से, आई टू आई कांटेक्ट से हम उसकी बात समझते हैं, वो हमारी बात समझता है, वो अटेंटिव रहता है, हम उससे बात कर सकते हैं, वो डाउट पूछ सकता है। लेकिन वो चीज़ें एक मजबूरी के तहत बस काम चलाओ वाला काम चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन में भी हमारे पास ऐसी जैसे हमारे स्टूडियोज़ हैं, लाइव क्लासेस हैं, ऑनलाइन में भी हमने अपनी तरफ से बेस्ट सर्विसेज देने की कोशिश करी हैं। और उसके बाद बच्चों को ये भी बोला है, हमारे ऑल इंडिया में जितने भी सेंटर्स हैं, आप नियरेस्ट सेंटर पे डाउट के लिए 1-to-1 भी बच्चा अब आना शुरू हो गया है। जी। अच्छा, दूसरा सर, बच्चे जो गरीब हैं, जो बिल्कुल ही गरीब तबके के हैं,
जिनके बच्चे भाई रिक्शा या इस तरह के छोटे मोटे दुकान रेडी पटड़ी वाले, उनके बच्चों के लिए कुछ सर आपकी एकेडमी की तरफ से कुछ? हाँ जी, डेफिनेटली। आपको अगर मैं एक बताऊं, एम्स में एक बच्चा है, नाम नहीं लूँगा जी, और वो बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता था। उसकी स्कूल की फ़ीस उसके प्रिंसिपल्स, उसके टीचर्स मिलके देते थे। वो उस बच्चे को हमने बिल्कुल नॉमिनल फ़ीस कह सकते हैं, बिल्कुल नामात्र के लिए फ़ीस ली। आज वो बच्चा डॉक्टर बन के निकला है। तो वहाँ से एक इंस्पायरेशन मिली कि यार ऐसे बच्चों भी कर सकते हैं समाज में। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं। और हमने एक स्कीम भी चलाई थी कि कोविड में जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं उनको हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया हमने। अच्छा, ये आपने मतलब चलाई है हाँ जी, अपने ये एकेडमी? स्कीम अभी भी है। अगर कोविड में कोई भी बच्चा 8 to 12th वाला या 12th के पास वाला, उसके माँ बाप अगर कोविड में मिस हैपनिंग हुई है तो हम उस बच्चे से कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे और उसको फ्री पढ़ाएंगे। और गरीब बच्चों के लिए भी हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, और अगर वो डिज़र्व करते हैं तो, और अच्छे भी हैं, पढ़ने में इंटरेस्टेड भी हैं, और उन पे अगर साधन नहीं है, वो बच्चे तक्षशिला में उनका वेलकम है। जी। अच्छा, कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से आपकी इस एकेडमी में कोई मतलब मदद, या फिर आपने कोई और ऐसा प्रोजेक्ट निकाला हो हाँ, गरीब बच्चों के लिए? ये गरीब भी कह सकते हैं, मेधावी, गरीब और मेधावी बच्चे। दिल्ली सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से लागू की गई है, जय भीम प्रतिभा विकास मुख्यमंत्री योजना। इसमें जो ये योजना है, इस योजना में जिन बच्चों की इनकम 8 लाख से पेरेंट्स की कम है, वो बच्चे, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट के स्टूडेंट के स्कूल के हैं, वो बच्चे कोचिंग में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। उन बच्चों की सारी जो खर्चा है दिल्ली सरकार उठाती है, और दिल्ली सरकार ने इस पे बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन में, मतलब सल्यूट है उनको। और उन बच्चों को भी स्टिफेंड मिलता है मंथली उनके खर्चे के लिए, 2,500 रुपये महीना गवर्नमेंट उनको भी देती है। और इसमें वो बच्चे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का है, गवर्नमेंट स्कूल का है, लेकिन वो दिल्ली के होने चाहिए, और उनके जो उनके डॉक्यूमेंट्स अगर वो कंप्लीट है तो वो किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ सकते हैं। दिल्ली सरकार ने तक्षशिला को भी, तक्षशिला के 7 ब्रांचेज को इम्पैनल्ड किया गया है कि भाई तक्षशिला इंस्टीट्यूट में वो बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। उसके लिए दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जो स्कीम है वो स्टार्ट कब से हो जाएगी सर? ये स्कीम वैसे 2019 मार्च से स्टार्ट होनी थी, लेकिन बीच में ये ऑफलाइन की स्कीम थी, तो ऑफलाइन में 15-16 महीने से बंद पड़े हैं एजुकेशन। तो अब गवर्नमेंट से हमने भी कहा, गवर्नमेंट ने भी फील करा कि हाँ भाई अब बच्चों की रिक्वायरमेंट है और ये आगे ना चल जाए, थर्ड वेव ना जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको पार्शली फेज़ 1 में नहीं करके ऑनलाइन के लिए भी 15 अगस्त के बाद से इसको ऑन कर दिया है। मतलब ये अब ऑनलाइन में, जब तक ऑफलाइन नहीं खुलेंगे, गवर्नमेंट के ये सारे बच्चे ऑनलाइन में पढ़ सकते हैं। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये हमारे जो तक्षशिला इंस्टीट्यूट है उनके एमडी सर हैं, और बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें बताई, क्योंकि ज़्यादातर जो एकेडमी इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें एक फ़ोकस होता है फ़ीस महंगी हो, बच्चे की पढ़ाई भी हर तरीके से नहीं हो पाती, और दूसरा जो भाई एक यहाँ का जो फैमिली वाला माहौल देखा, और जो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए भी जो सर ने बताई कि भाई स्कीम है और बहुत सी भाई है जिससे बच्चों को हौसला मिलता है, उनके सपने पूरे होते हैं। तो मेन लक्ष्य यही है इस एकेडमी का कि भाई बच्चों के सपने भविष्य उज्जवल होएं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अपनी राय ज़रूर देना इस एकेडमी को लेके जो भी वीडियो में आप देख रहे हो। तो आप सभी भाई साथियों, मेरी राम राम।